हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट टॉयज़। फ्रेंड्स, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ में बहुत ही प्यारे से छोटू से गणेश जी हैं। जी हाँ, आज मैं आपको क्रोशिया से गणेश जी बनाने बताऊंगी। बहुत सुंदर बन के तैयार हुए हैं, देखिए। और बहुत ही प्यारे गणेश जी लग रहे हैं हमारे। कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे कलर आपको लेने हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और मैं आपको गणेश जी बनाना बताती हूँ। सबसे पहले हम हेड बनाना शुरू करेंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर लिया है, जो मैं बेस बनाऊँगी वो येलो कलर का बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हम एक रिंग लेंगे, 1 चेन लेंगे। अब रिंग के अंदर से हमें 6 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये थ्रेड को पुल कर लेंगे, इस तरीके से एक सर्कल मिल जाएगा हमें। और फर्स्ट चेन में हम थ्रेड को डालेंगे। फर्स्ट, तो ये देखिए फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया। अब सेम चेन में हम एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे हमने बनाया है, यहाँ पे आपके पास अगर प्लास्टिक का मार्कर है वो लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से थ्रेड लगा लें, जिससे हमें अपनी रोज़ का पता लगेगा, यानी कि हम जो लाइंस बना रहे हैं वो इजीली हमें पता लगेंगी। अब सभी चेन में हमें 2-2 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। तो इस राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। चलिए ये राउंड कंप्लीट करते हैं। तो ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। थर्ड राउंड के लिए मार्कर को हम इस तरीके से लाइन के पास कर लेंगे। 1 2 3 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2। तो इसी तरीके से हमें ये राउंड बनाना है। 1 चेन में 1, 1 में 2। तो 18 सिंगल क्रोशे आएंगे इस राउंड में हमारे पास, जब ये राउंड फिनिश होगा। तो इसके बाद हमें 24 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग, फिर 2 एक साथ। तो फोर्थ जो राउंड होगा उसमें हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फिफ्थ राउंड हम बनाएंगे, उसमें 3 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ। तो फिफ्थ राउंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो हमें ये 5 राउंड्स तक कंप्लीट करना है। थर्ड राउंड चल रहा है हमारा, 2 राउंड और हम इसी तरीके से इंक्रीज़ करते हुए बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 30 सिंगल क्रोशे मेरे आ चुके हैं। 5 राउंड हमने बना लिए हैं। तो इसके बाद हमें 5 राउंड्स बनाने हैं 30 सिंगल क्रोशे के। उसमें हमें कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है। तो 5 राउंड्स हम बना लेते हैं, उसमें हमें सिर्फ 30 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 5 राउंड्स बना लिए हैं मैंने 30 सिंगल क्रोशे से। अब यहाँ पे हमें ट्रंक के लिए स्पेस छोड़ना है। तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 12 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए 12 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब हम 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7th में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे ट्रंक के लिए, यानी कि ये जो सूंड बनेगी हमारी, उसके लिए स्पेस छोड़ दिया हमने यहाँ पे। अब बाकी की सभी चेन में 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो इसके बाद हमें 2 राउंड और 30 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। यानी कि देखिए 12 तो ये हो गए, 24 और 6 यहाँ पे, तो 30 इस रो में नहीं बनाने हैं, हमें इस वाली रो पे बनाने हैं। ये यहाँ पे हमें अभी कुछ नहीं करना है। जो 30 सिंगल क्रोशे हम नेक्स्ट राउंड के लिए बनाएंगे वो हम इस वाली चेन में बनाएंगे। तो 30 सिंगल क्रोशे के 2 राउंड और बना लेंगे। इसके बाद 2 राउंड्स बनाने के बाद हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। अब यहाँ पे हम कम करने शुरू करेंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशे लेंगे।
फिर 2 का 1 बनाएंगे, पहली चेन में से थ्रेड लिया, फिर नेक्स्ट में से, अब तीनों लूप्स का 1 बना लेंगे। इस तरीके से हमें 2 का 1 बनाना है। फिर 3 सिंगल क्रोशे लेंगे, 1 2 3, फिर 2 का 1 बनाएंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट राउंड में 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, 1 2, फिर 2 का 1 बनाएंगे। तो इसी तरीके से रिपीट करेंगे लास्ट तक। तो हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फिर इसमें कॉटन फिल कर लेंगे, काफ़ी अच्छे से हम स्टफिंग कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1 1, फिर 2 का 1 बनाएंगे इससे नेक्स्ट राउंड में। तो फिर सभी सिंगल क्रोशे का टुगेदर बना लेंगे, यानी कि 12 जो आएंगे, फिर हम 6 बना लेंगे और फिर सुई धागे से हम इसको काफ़ी अच्छे से क्लोज़ कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने अच्छे से क्लोज़ कर लिया है। अब यहाँ पे हम ट्रंक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमने 1 2 3 4 5 6 जो हमने यहाँ पे देखिए चेन ली थी, उसमें हम यहाँ पे थ्रेड डालेंगे। अब सभी चेन में हम 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। थ्री, 4, 5 और ये 6। अब फिर दूसरी तरफ जो हमने 6 स्पेस स्किप किया था, वहाँ पे अब 6 चेन लेंगे, सॉरी 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 इधर के हो गए और 6 दूसरी तरफ के हमने लिए। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 12। तो ये हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो गए। अब ये जो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया था थ्रेड, तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे काउंट होगा। अब सेकंड राउंड में भी हम 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, थर्ड राउंड में भी 2 राउंड हम 12 सिंगल क्रोशे के बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये 2 राउंड 12 सिंगल क्रोशे के बना लिए। अब नेक्स्ट राउंड में 1 2, अब 2 का 1 बनाएंगे। 3 बार रिपीट करना है। 1 2, फिर 2 का 1, 2 बार हो गया। अब तीसरी बार 1 2, फिर 2 का 1। तो इसमें हमने इस राउंड में 3 सिंगल क्रोशे जो हैं वो कम कर दिए। ये देखिए यहाँ से अब हम 4 राउंड्स 9 सिंगल क्रोशे के बनाएंगे। 9 सिंगल क्रोशे आए हमारे पास। अब 4 राउंड्स हम 9 सिंगल क्रोशे के कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें कॉटन फिल कर लेंगे हम इतना बनाने के बाद। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का 1, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1। तो 6 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे इस तरीके से हमारे पास। ये देखिए अब हमें 3 राउंड 6 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं।
थ्री राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट राउंड में देखिए हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। थ्रेड लेंगे इस तरीके से और चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशे। अब ऐसे ही रिपीट करेंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से 1 हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे और फिर नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशे। तो ये इस तरीके से 6 सिंगल क्रोशे हमारे कंप्लीट हो गए। 1 हाफ, 1 डबल, फिर 2 हाफ, 1 डबल, फिर 1 हाफ। इस तरीके से ये राउंड बनाना है। अब लास्ट राउंड बनाएंगे। लास्ट राउंड में देखिए 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे बनाया। अब 1 2 3 चेन का पिकॉट स्टिच बनाएंगे। 3 चेन लेंगे और इस तरीके से सिंगल क्रोशे जहाँ बनाया था वहाँ पे सिंगल क्रोशे बना देंगे, इसका पिकॉट स्टिच बोलेंगे। फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर इससे नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 चेन का फिर से पिकॉट स्टिच बना लेंगे। फिर 2 सिंगल क्रोशे बचे हमारे पास, इनमें 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 2। अब इसमें नेक्स्ट स्लिप स्टिच लेके थ्रेड को कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी ट्रंक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से आपने नोटिस किया होगा कि जो सूंड होती है वो यहाँ से इस तरीके से शेप में होती है। तो ये देखिए ये हमारी शेप में आ गई है। इस तरीके से हम बनाएंगे तो अब इस थ्रेड को हम अंदर की तरफ कवर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसको हम अंदर की तरफ निकाल लेंगे। तो ये हमारी जो गणेश जी की सूंड है वो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए तो इतना वर्क कंप्लीट कर लिया है हमने। अब बाकी के पार्ट्स बनाएंगे। ये देखिए इतने ये बनाने के बाद हमने ईयर बनाए हैं। और ईयर कैसे बनाएंगे, 2 पार्ट्स बनाएंगे हम ईयर्स के। 6 चेन लेंगे, 6 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 12 बना लेंगे। 12 सिंगल क्रोशे लेने के बाद ये देखिए जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। आप देख सकते हैं स्लिप स्टिच लगाया मैंने। अब इसके बाद 1 चेन लेके हम टर्न करेंगे। अब 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1, नेक्स्ट में 2। तो इस तरीके से हम लास्ट तक बनाएंगे। तो 12 थे हमारे पास, 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 1 2 1 2 का कॉम्बिनेशन रखेंगे। बस इसमें अब हमने इसको हाफ सर्कल कर लिया। 1 2 1 2 बनाते हुए लास्ट तक 2 और ये 1। तो ये इस तरीके से हम 2 पार्ट बना लेंगे। ये हमारे ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये देखिए ये 2 ईयर्स बना लिए हैं हमने। अब बाकी के पार्ट्स मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाने हैं। ये हमने टीथ बनाए हैं। ये देखिए ये यहाँ पे लगाने के लिए ये सूंड के साथ हमें अटैच करने हैं। तो ये टीथ्स बनाएंगे इस तरीके से, 2 टीथ बना लेंगे हम। और ये कैसे बनाए, 4 सिंगल क्रोशे लेंगे और उसके ऊपर 4 राउंड्स 4 सिंगल क्रोशे के बना लेंगे। तो इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो ये टीथ बन जाएंगे हमारे पास। तो ये 2 टीथ बना लेंगे हम। अब ये हम लेग्स बना लेंगे फ्रेंड्स। ये मैं एक एक चीज़ बना के दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाने हैं। 6 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 12 बनाएंगे। 2 पार्ट्स बनाने हैं ये भी हमें। देखिए 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 राउंड्स तो येलो कलर से मैंने बनाए हैं। और
12 सिंगल क्रोशे हैं और 5 राउंड्स ही मैंने ग्रीन से बनाए हैं। तो ये टोटल 10 राउंड्स हैं हमारे, 5 5 और ये 6 जो हमने लिया था 11 राउंड्स होंगे टोटल। 5 राउंड्स येलो के, 5 ग्रीन के और एक येलो में जो 6 सिंगल क्रोशे लिया था उसके ऊपर फिर 12 बनाए थे। फिर ये देखिए 6, फिर 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 राउंड येलो से। तो इस तरीके से 2 पार्ट बना लेंगे, ये हमारी लेग्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब हमें फेस बनाना है, ईयर्स बना दिए मैंने और ये टीथ हो गए हमारे, ये लेग्स हो गई हमारी। अब हमें ये कैप बनानी है ऊपर से और ये बॉडी पार्ट बनाना है। तो ये इतना वर्क कंप्लीट करेंगे और पटका बनाएंगे। बाकी ये पार्ट्स हमारे बन चुके हैं। तो चलिए अब हम बॉडी बनानी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए बॉडी पार्ट जब हम बनाना शुरू करेंगे तो ये हम बॉटम से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशे लिए, फिर 12 बना लिए। अब 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर 1, फिर 2। फ्रेंड्स मार्कर ज़रूर लगा लें, नहीं तो हमें राउंड्स का पता नहीं लगेगा। मैं काउंट कर रही हूँ, फिर 1, फिर 2, 3 बार कर लिया। अब 3 बार और रिपीट करेंगे, टोटल 6 टाइम्स रिपीट होता है। जब हम यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे लेते हैं तो जो भी राउंड हम बनाएंगे उसमें 6 टाइम्स ही रिपीट होती हैं चीज़ें। तो 3 टाइम बना लिया, अब 3 टाइम और बना लेंगे तो 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था हेड में बनाना है 30 तक, तो 18 सिंगल क्रोशे आए, फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर 2 एक साथ, 2 फिर एक साथ, फिर 24 सिंगल क्रोशे आएंगे, फिर 3 सिंगल क्रोशे, फिर 2 एक साथ, 3 फिर 2 एक साथ, तो 30 सिंगल क्रोशे आएंगे। 30 तक हम बना लेते हैं। तो 30 सिंगल क्रोशे तक हमने बना लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड में हम 4 सिंगल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 और ये 4 लिए। अब नेक्स्ट में 2, 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट में 2, 1 और ये 2 बार बना, 2 टाइम्स बना लिया। अब 4 टाइम्स और बनाएंगे तो इस राउंड में 36 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। इसके बाद हम एक राउंड और बनाएंगे, उसमें हम 5 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 एक साथ, 5 फिर 2 एक साथ, तो उस राउंड में हमारे पास 7 6 42, तो 42 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो फ्रेंड्स वहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 42 सिंगल क्रोशे बना लेने के बाद अब हमें बैक चेन में वर्क करना है। ये देखिए जो चेन के 2 पार्ट्स हैं, इसके पीछे वाले पार्ट में 42 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इस तरीके से तो ये कंप्लीट कर लेते हैं इतना वर्क। फ्रेंड्स ये इतना वर्क कंप्लीट कर लेने के बाद जब हम ये वर्क कंप्लीट करेंगे तो फिर हम येलो कलर से 42 सिंगल क्रोशे के 5 राउंड्स बनाएंगे। ये लाइन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद येलो कलर से हमें 5 राउंड बनाने हैं 42 सिंगल क्रोशे के। तो चलिए फ्रेंड्स उतना वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का वर्क करेंगे। तो ये 5 राउंड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, येलो कलर से बनाने थे ये। और इसके बाद 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, 6 टाइम्स रिपीट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। इसके बाद हम 4 जो नेक्स्ट राउंड बनाएंगे उसमें 4 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, 4 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 2 राउंड हमने कम करते हुए बनाए हैं। अब नेक्स्ट राउंड में 1 2 3 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, 1 2 3 फिर 2 का 1,
तो 6 टाइम्स ये रिपीट करेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 2 राउंड हम 24 सिंगल क्रोशे के बनाएंगे। इसके बाद 2 राउंड हमें सिंपल बनाने हैं, उसमें कुछ भी घटाना नहीं है। तो ये इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2, फिर 2 का 1, 6 टाइम्स ये भी रिपीट करेंगे, 1 2, फिर 2 का 1। तो इस राउंड में 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। इसके बाद एक राउंड और बनाएंगे, उसमें 1 सिंगल क्रोशे, 2 का 1, 1 2 का 1, तो 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। बस वहीं तक हमें वर्क कंप्लीट करना है। फिर कॉटन फिल कर लेंगे काफ़ी अच्छे से। फिर हम हेड को और बॉडी को जॉइंट करेंगे। तो ये हेड और बॉडी को भी हमने जॉइंट कर दिया है काफ़ी अच्छे से। यहाँ से सील लिया है, 12 सिंगल क्रोशे आए थे और उसको हमने 3rd रो पे, यानी कि जो यहाँ पे हमारी हेड की 3rd रो थी उसके साथ अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हेड और बॉडी भी हमने जॉइंट कर लिया। अब हम ईयर लगाएंगे। तो ये देखिए ईयर्स को हम इस तरीके से लगाएंगे। ये यहाँ से जो स्पेस आया है उसको हम इधर रखेंगे और इसको हम यहाँ से देखिए सूंड से, ये यहाँ पे हमारी सूंड हमने बनाई थी 1 2 3, 3rd रो पे यहाँ से हम 4 और 5 सिंगल क्रोशे का गैप रखेंगे, तब हम ये लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हम एक बार ऊपर से एक बार नीचे से इस तरह थ्रेड को ले जाएंगे और इसको हम काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सुई धागे से अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। और दूसरा वाला ईयर भी इधर लगा लेंगे। और फ्रेंड्स फिर हम फेस बनाएंगे और यहाँ पे हमने आसन बनाना है। जो मैंने गणेश जी आपको दिखाए थे उसमें नहीं बना रखा है, ये हमने थोड़े मोटू से गणेश जी बनाए हैं। यानी कि जो मैंने यहाँ पे 42 सिंगल क्रोशे लिए हैं उसमें मैंने 36 लिए थे। तो ये हमने एक रो एक्स्ट्रा बढ़ा दी थी। तो ये हमारे थोड़े अलग से और काफ़ी अच्छे से गणेश जी बनेंगे। हैं सेम ही, बस उसमें हमने 6 सिंगल क्रोशे कम लिए थे, इसमें ज़्यादा लिए हैं। आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी। ये आपको जो एरिया है ये इस पे हमने 42 किया, तो ये देखिए काफ़ी बल्कि सा एरिया है, यानी कि मोटा एरिया लग रहा है। और उसमें 36 है तो वो थोड़ा पतला सा लग रहा है। तो दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। वैसे आप ऐसे बनाएंगे तो ये भी बहुत सुंदर लगेगा। अब हम यहाँ पे ये जो हमने रो ली थी इस पर हम आसन बनाएंगे। तो पहले हम ईयर लगा लेते हैं और इस तरीके से हम ये टीथ भी लगा लेंगे। ये देखिए सूंड के यहाँ पे दोनों तरफ हम इसको यहाँ पे ये देखिए 1 2 3, 3rd और 4th रो के बीच में हम ये इस तरीके से दोनों टीथ लगा लेंगे। तो ये इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे आइज़ बनाएंगे फ्रेंड्स। ये दोनों तरफ हमने ये टस्क्स लगा लिए हैं, ईयर लगा लिए हैं। अब हम आइज़ बनाएंगे, बाकी के पार्ट्स बाद में करेंगे। तो देखिए एक तरफ की आइज़ मैंने बना ली है, अभी इसमें वाइट पार्ट लगाना बाकी है। पहले हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने जो हमारी यहाँ पे सूंड लगाई थी इसके बिल्कुल ऊपर वाली लाइन पे हमने बनानी है। तो देखिए बनाने के लिए इस तरीके से लंबा थ्रेड ले लेंगे पहले। अब इसको हम ये देखिए 1 2 3, ये जो इसके ऊपर वाली लाइन है इससे ऊपर, ये आपको जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम ये एक लाइन के ऊपर निकालेंगे और इसको हम हल्का सा वी शेप देने के लिए थ्रेड के नीचे से हम सुई को लाएंगे। ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से नीचे से हम सुई जब लेके आएंगे तो ये हल्का सा इस तरीके से वी बन जाएगा। अब हमें इसके नीचे से, ये जो थ्रेड है इसके नीचे से हमें सुई लेके आनी है और जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे लेके आएंगे।
ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारी शेप आ जाएगी। अब हमें यहाँ भी इस तरीके से यहाँ तक लेके आना है। एक जहाँ पे हमने ये वाली लाइन लगाई है इससे ऊपर यहाँ पे, और बिल्कुल इसके नीचे थ्रेड को लाएंगे और यहाँ पे भी हम इस तरीके से हल्का वी का निशान बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा इजीली बन जाएगा। अब इसके नीचे से हम थ्रेड को लाएंगे क्योंकि हमने थ्रेड ऊपर से लिया, तो ये आई के ऊपर हमने थ्रेड को निकाल लिया। यहाँ पे हमने 3 बार इस तरीके से थ्रेड निकाला है। एक बार तो हमने यहाँ पे निकाल लिया था ये, और 3 बार और ऊपर की तरफ से निकालना है, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। देखिए एक बार और निकाल के हम साइड से निकाल लेंगे। और फिर हम बिल्कुल सेंटर में थ्रेड को लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे अब हमें बीड्स लगाना है। ये देखिए इस तरीके से सेंटर में लाएंगे और ये इस तरीके का काला मोती हम लगा लेंगे। अगर ये नहीं है तो ब्लैक कलर से ही हमें यहाँ पे 4-5 बार सर्कल बनाना होगा, और नहीं तो ये छोटा या बड़ा जैसा भी आपके पास बीड है इस तरीके से हम ये बीड लगा लेंगे। थ्रेड को हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, तो दोनों आइज़ हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें बीच में वाइट पार्ट करना है, तो अब वाइट थ्रेड लेंगे। वाइट पार्ट हमने लिया है, वाइट थ्रेड लेंगे, वाइट पार्ट बनाएंगे। और वाइट पार्ट बनाने के लिए देखिए कहीं से भी हम थ्रेड को डालेंगे। ये जो येलो पोर्शन है इसके अंदर डालेंगे, आई के अंदर। ये नॉट को हम अंदर की तरफ स्किप कर लेंगे ताकि ये दिखाई ना दे। अब यह जैसे हमने ब्लैक कलर से किया है वैसे ही हम देखिए वाइट कलर से भी करेंगे। जहाँ पे हमने आइज़ को फिनिश किया था वहीं पे थ्रेड को लाएंगे, और ये देखिए ऐसे ही। अब इसके अंदर से हम थ्रेड ले जाएंगे, फिर हम जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे लेके आएंगे। स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही आप बना लें, तो ये देखिए यहाँ पे ये अटैच हो जाएगी। अब सेकंड तरफ भी इसी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे ही लाना है हमें इसको, तो यहाँ से सेंटर में निकालेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। अब इसके नीचे से हम थ्रेड निकालेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए, तो इसको ऊपर की तरफ हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारी एक आई कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए अब दूसरी तरफ भी हम वाइट पोर्शन बना लेंगे इस तरीके से, तो ये दोनों आइज़ कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये देखिए दोनों ही आइज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे त्रिशूल टाइप बनाना है, तो ये बनाने के लिए रेड कलर लेंगे हम। ये देखिए बिल्कुल आई के सेकंड रो पे बिल्कुल इस तरीके से तिरछा लेंगे, और इसको हम इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक बार माप लेंगे और इसको यू शेप में हमें लेके आना है। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से एक बार माप लें, फिर बीच में थ्रेड को लेंगे और बिल्कुल इसके नीचे से हम थ्रेड को निकालेंगे। ये देखिए
अब ये वाला हमें क्लोज करना है। तो बिल्कुल सेंटर में हम थ्रेड को लेके आएंगे और ये वाला पोर्शन इस तरीके से क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा यू की शेप में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से हमारा त्रिशूल का निशान बन जाएगा। अब हमने सूंड पे क्या करना है, सूंड पे भी हम डिज़ाइन बना लेते हैं। इस तरीके से हम वी का डिज़ाइन बनाएंगे, उल्टा वी। तो थ्रेड को एक बार यहाँ से निकालेंगे और एक बार यहाँ से, इस तरीके से। अब सेंटर में से निकाल लेंगे, फिर थोड़ा हम नीचे की तरफ से निकालेंगे। ये देखिए ऐसे। अब फिर हम एक बार बीच में से निकालेंगे, एक बार नीचे से, फिर हम इसको इधर से लेंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये 2-3 बार हम इसी तरीके से रिपीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इतना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम सूंड को यहाँ पे अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पटका बनाएंगे। और पटका बनाने के लिए जितनी लेंथ है उतनी चेन ले लेंगे। ये जैसे हमने यहाँ पे गणेश जी में लिया है, ये देखिए जितनी भी चेन हमने लेनी है उतनी हम चेन लेंगे और सभी में डबल क्रोशे बना के गले से लपेट लेंगे। और फिर यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। उसके ऊपर फिर हम सूंड लगाएंगे, फिर हम लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सिंपल है। जितनी चेन आपको लेनी है, जितना पटका आपको रखना है, यहाँ तक रखना है या यहाँ तक रखना है, जितना भी रखना है उतनी चेन ले लेंगे। माप लेंगे, चेन लेके पहले इस तरीके से गले में डाल के माप लेंगे। फिर हम उस पर 1-1 डबल क्रोशे बना लेंगे। सिंपल है। फिर हम उसको सूंड के साथ यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो ये इतना वर्क कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम आसन बनाएंगे। इसमें नहीं बनाया है मैंने, इसमें देखिए बना लेंगे। तो ये यहाँ पे इस तरीके से इजीली जो है, देखिए ये सिटिंग पोजीशन में है हमारे गणेश जी। तो ये भी हमारे काफ़ी अच्छे से सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं, ये मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें मैंने 36 चेन लिया है। ऊन का भी फ़र्क होता है। इसमें ये जो ऊन है ये थोड़ी सी हल्की है, ये थोड़ी मोटी है। तो इसीलिए ये थोड़ा फैला फैला सा लग रहा है और ये थोड़ा कंजस्टेड सा लग रहा है। तो इसीलिए आप ज़्यादा वो मत सोचिएगा कि भाई ये मैंने अलग बनाया है, ये अलग है। ऊन का भी फ़र्क होता है और हाथ का भी होता है। इसमें 36 सिंगल क्रोशे हैं और इसमें 42 सिंगल क्रोशे हैं। बस इतना ही फ़र्क है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे आसन बनाना बता देती हूँ। तो ये आसन बनाने के लिए हमने जो चेन पे वर्क किया था, फिर यहाँ पे एक चेन उठी हुई दिखाई देगी आपको, उस पर हमें वर्क कर लेना है। मैं यहाँ ऑरेंज कलर ले रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर लें। तो ये देखिए इस तरीके से अटैच करेंगे थ्रेड को। पहले 2 चेन ले लेंगे। अब सेम स्पेस में ही हम डबल क्रोशे बनाएंगे। और ये 3 डबल क्रोशे हो गए। 3 चेन ले ली थी, 2 डबल क्रोशे हो गए, तो 3 डबल क्रोशे हो गए टोटल। अब 1 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे 1 चेन स्किप है। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे इस तरीके से। फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे काउंट होंगे, 1 2 सिंगल क्रोशे और 2 चेन जो है वो 1 डबल क्रोशे काउंट होंगे और 2 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। फिर 1 स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट होगा इस तरीके से। और फिर सेम स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं, 1 2। फिर 1 चेन स्किप करेंगे और फिर सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो ये लास्ट तक हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे अपना वर्क। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आसन बना लिया था हमने इस तरीके से, देखिए। और फिर हम इसके ऊपर लेग्स लगाएंगे। ये यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर देखिए
ईयर के साथ साथ हमने दोनों तरफ फ्लैग्स लगा लिए हैं। अब आर्म्स लगाएंगे फ्रेंड्स। आर्म्स मैंने नहीं बनानी बताई थी, तो ये आर्म्स बनाने के लिए 6 सिंगल क्रोशे लेंगे और उसके ऊपर फिर 6 लाइन्स ही हम 6 सिंगल क्रोशे की बना लेंगे। तो इस तरीके से ही दोनों आर्म्स बना लेंगे। अब हमने जैसे यहाँ पे ये आर्म लगाई है बिल्कुल आई के नीचे, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल आई के साइड में, जहाँ पे हमने आई फिनिश किया, यानी कि ईयर्स के नीचे ही मान लीजिए, जहाँ पे लेग है इसके थोड़ी सी एक स्टिच पीछे हमने ये आर्म्स लगाई हैं। तो ये दोनों आर्म्स लगाने के बाद इस तरीके से हम पटका लगा लेंगे, ये देखिए। और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे, इस पटके के ऊपर हम यहाँ पे सूंड को इस तरीके से थोड़ा सा अटैच करेंगे, देखिए। फिर यहाँ पे हम लड्डू बना के लगाएंगे। अभी हमने लड्डू भी बनाना है और ये मुकुट भी बनाना है। ये 2 पार्ट हमारे रह रहे हैं। तो चलिए अब हम मुकुट बनाते हैं। ये देखिए अब हम मुकुट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले 6 सिंगल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 सिंगल क्रोशे लेके एक राउंड 6 सिंगल क्रोशे का बना लेंगे। थर्ड राउंड बनाएंगे अब 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर 1, फिर नेक्स्ट में 2। तो 3 सिंगल क्रोशे इसमें एक्स्ट्रा हो गए। तो इस राउंड में 9 सिंगल क्रोशे आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए 1 1, फिर नेक्स्ट में 2, 3 बार रिपीट करना है, 1 1 2। वन 1 2, फिर 1 1, फिर 2। तो ये 9 थे तो 12 हो गए। अब देखिए 1 1 1, फिर 2, फिर 1 1 1, फिर 2। फिर 1 1 1, फिर 2। इसमें 15 हो गए, देखिए 15 आ गए अब इसमें। अब 2 राउंड हम 15 सिंगल क्रोशे के बनाएंगे सिंपल। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे 1 2, फिर 2। थर्ड जो चेन होगी उसमें 2 बनाने हैं अब, 1 1, फिर 2। फ्रेंड्स मैं काउंट करके बना रही हूँ, आप यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया है मार्कर लगा लें, लास्ट तक इसी तरीके से बनाएंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे आए। और फिर 3 सिंगल क्रोशे, फिर 2, 1 2 3, फिर 2। तो ये 5 बार रिपीट होगा टोटल, एक बार कर लिया, 4 बार और करेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हम बनाएंगे 4 1 2 3 4, फिर 2। तो 5 बार रिपीट करेंगे तो 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। इसके बाद एक राउंड और बनाएंगे, उसमें 5 सिंगल क्रोशे, फिर 2 5, फिर 2। तो वो इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा मुकुट कंप्लीट हो चुका है।
इसको सुई धागे से हम काफ़ी अच्छे से सिलाई कर लेंगे। अब हम लास्ट पार्ट लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू हम ऑरेंज कलर से बनाएंगे क्योंकि येलो हमने बेस ले लिया है। तो सबसे पहले हम 6 सिंगल क्रोशे ले लेंगे, 6 सिंगल क्रोशे लेंगे। अब सभी चेन में 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे, यानी कि डबल कर लेंगे, 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। अब एक राउंड 12 सिंगल क्रोशे का बना लेंगे सिंपल। देखिए 12 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब 1 का 2 बना लेंगे, सॉरी 2 का 1 बनाएंगे। 6 टाइम्स करेंगे सभी चेन में, 2 का 1 बनाएंगे। थोड़ी सी कॉटन फिल करेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे। हाँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों ही गणेश जी कितने प्यारे बने हैं। और ये देखिए ये गणेश जी हमारे कितने सुंदर बनकर तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको गणेश जी कैसे लगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने सुंदर हमारे गणेश जी बने हैं। आप किसी को गिफ्ट देंगे तो भी ये बहुत ही एक सुंदर आइटम होगा किसी को गिफ्ट देने के लिए। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बीड्स लगाए हैं, आप चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी सिंपल भी ये बहुत सुंदर लगेगा मुकुट। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।